गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायच्चारुचापं नमाविरामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये संसार है और संसार में हर कोई किसी न किसी के पीछे लगा है। लोग किसी के पीछे इसलिए नहीं लगते कि वो कुछ जानता है। लोग किसी के पीछे इसलिए लग जाते हैं क्योंकि वे खुद नहीं जानते। जब आप खुद नहीं जानते तो किसी के पीछे लगकर परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हो? थोड़ा सा इस बात पर विचार करना कि तुम जिसके पीछे लगे हो वो भी किसी के पीछे ही लगा है। उसके पास स्वयं का कोई निजी अनुभव नहीं है। ध्यान दीजिए, इस जगत में परमात्मा तक वे ही लोग पहुंच सके जो किसी के पीछे नहीं लगे। स्वयं अपना अनुभव प्राप्त किया, स्वयं में उसे खोजा, निज धर्म को अपनाया। भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए स्वयं धर्म पर चलने वाले लोगों ने ही उसके द्वार पर दस्तक दी है। स्वयं धर्म कहता है अर्थात निज धर्म कहता है कि किसी के पीछे चलने से तो बैठ जाना बेहतर है। चलने से पहले गंतव्य को जानना बेहद जरूरी बात है। संसार में अधिकांश लोगों को ये ही नहीं पता कि जाना कहां है, करना क्या है। किसी के पीछे लगकर अपने समय को बर्बाद मत करो। अब समय ज्यादा नहीं है, लग रहा है, और दूसरे के पीछे कितना भी चल लेना, आपकी यात्रा आखिर कोल्लू के बैल की यात्रा सिद्ध होगी। यदि फिल्म दूसरे ने देखी तो उसका अनुभव तुम्हें कैसे होगा? दूसरा भोजन की कितनी भी तारीफ करता रहे, उससे आपकी भूख की तृप्ति नहीं होगी। ये जगत एक ऐसी भीड़ है जिसमें सावधान रहना जरूरी है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, मुझे भाव से सुनते रहो, एक दिन
आपका वेद, स्वयं का वेद आपके भीतर पैदा होगा, तभी तुम्हारा जीवन सही मायने में समृद्ध होगा। भागवत के प्रत्येक श्लोक में बात में से बात निकलती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग कोरे के कोरे रह जाते हैं। इसीलिए प्रतिदिन बार बार कहता हूं कि ध्यान से सुनिए, कथा को भाव से श्रवण कीजिए, मन में ऐसा भाव बनाइए कि न जाने किस जन्म के पुण्य का फल है जो हमारे घर आंगन में प्रतिदिन भागवत का अमृत रस बरस रहा है। मेरा यही प्रयास है कि आप इस बात के खुद गवाह बनना कि आपके भीतर वेदों का जन्म हुआ। ठाकुर ने किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दिए, आपके जीवन में सुख शांति के नए द्वार खुल गए, मन की बहुत सी बेचैनियां दूर भाग गई। स्वयं इस बात के गवाह बनना, पानी के फार्मूले को पढ़ने से प्यास नहीं बुझती, प्यास तो तभी बुझती है जब पानी कंठों से नीचे उतरता है। कल आपको बताया था कि कन्हैया कभी कभी गेंद से भी खेलते थे। यमुना नदी के उस जहरीले पानी के कुंड के पास जब वे ग्वाल बालों के साथ गेंद खेल रहे थे, उन्होंने अचानक गेंद के ऐसी लात लगाई कि गेंद सीधी यमुना जी में जा गिरी, और जिस ग्वाल बाल की वो गेंद थी वो जोर जोर से रोने लग गया। कन्हैया ने पहले तो उस ग्वाल बाल को चुप करवाया और फिर कहा कि रोता क्यों है, मैं अभी जाकर यमुना जी में से तेरी गेंद निकाल कर लाऊंगा। बस इतना ही कहा और ठाकुर ने कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर सीधी छलांग यमुना जी में लगा दी। अब यमुना जी में ऐसी तरंगें उठी मानो कोई हाथ उठाकर माफी मांग रहा हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे ही ठाकुर यमुना नदी के जल में उतरे तो कालिया नाग की
पत्नियों ने सबसे पहले ठाकुर को देखा, सोच रही हैं कि बड़े ही सुंदर बच्चे। कहने लगी कि वो मां कितनी भाग्यशाली होगी जिसने ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया। उन्होंने ठाकुर से कहा, बालक, एक विनती है हमारी, तुम जल्दी से जल्दी किसी तरह बाहर निकल जाओ, वरना हमारा पति तुम्हें मारकर खा जाएगा। ठाकुर ने कहा, जाकर उसे जगाओ, आज मैं तो आपके पति से ही तो मिलने आया हूं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब कालिया नाग उठकर आया तो उसके 1000 फण निकले हुए थे, किंतु एक बार तो कालिया नाग भी ठाकुर के बाल रूप को देखकर ठिठक सा गया। जब उसने देखा कि मेरी पत्नियां ही इस पर आसक्त हो रही हैं, तो उसने ठाकुर को लपेट लिया। जैसे सांप किसी भी चीज को अपनी पूंछ में लपेट लेता है, ठीक वैसे ही उस कालिया नाग ने ठाकुर को लपेट लिया। और जब ठाकुर ने अपने शरीर को मोटा किया, शरीर को थोड़ा बड़ा किया, तो कालिया नाग ढीला हो गया। और उधर कन्हैया के यमुना में कूदने की जो बात थी, जब गोकुल में पहुंची तो वहां तो कोहराम मच गया। लोग अपने घरों से निकल निकल कर यमुना जी के तट पर आने लगे। सारे ब्रिजवासी उस कुंड पर पहुंच गए। कथा कहती है वो ऐसा समय था जब गायों ने घास चरना ही छोड़ दिया था। यशोदा मैया भी रोती गिरती वहां पहुंच गई है। जानते हो, यशोदा मैया कुंड में कूदने के लिए दौड़ पड़ी, तभी बलराम जी मैया के आगे आकर खड़े हो गए। बलराम जी ने कहा, मैया, कन्हैया तो काल का भी महाकाल है, कालिया नाग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैया, देखना अपना कन्हैया थोड़ी ही देर में उस नाग को मारकर बाहर आ जाएगा। मैया यशोदा ने कहा कि मैंने तो आज तक यही देखा है कि जो इस कुंड में गिर गया वो कभी जीवित वापिस नहीं लौटा। मैं कन्हैया के बिना जी नहीं पाऊंगी, रह नहीं पाऊंगी। बलराम से हाथ छुड़ाकर मैया कूदने की जिद कर रही है। देखिए, मां का प्यार एक ऐसा देवता है जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। मां मां ही होती है। फिर भी बलराम जी ने कहा, मैया मेरी बात मानो,
थोड़ी देर इंतजार कर लो। यदि कन्हैया नहीं लौटा तो मैं भी तेरे संग कुंड में कूद जाऊंगा। मैया, मैं भी कन्हैया के बिना रह नहीं सकता। और उधर कुंड में ठाकुर ने कालिया नाग के सिर पर चढ़कर अपने पैरों से वो ठोकरें मारी कि उसमें जितना जहर था सारा बाहर निकल गया। और ठाकुर पैरों से खींचकर उसे पानी के बाहर ले आए, उसके सिर पर नाचने लग गए। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा, प्रभु, हमारे पति ने कोई बड़ा तप किया होगा। बड़े बड़े सिद्ध मुनिजन, बड़े बड़े योगी, जिनको आपके चरणों का दर्शन नहीं होता, आज वही चरण हमारे पति के सिर पर रखे हुए हैं। भागवत में लिखा है, तप्त सुप्तम किम नेन पूर्वम। पहले हमारे पति ने ऐसा कौन सा तप किया है जो आपके चरण इनके सर पर हैं। हे प्रभु, अब आप इनके प्राण नहीं लेना, क्योंकि हमारा स्वभाव भी तो आपने ही बनाया है। देखिए, गाय जब अपने बछड़े को जन्म देती है तो जीभ से चाटती है। उसको जन्म लेते समय जीभ से चाटती है। बछड़ा इतना गंदा होता है कि गाय चाट चाट कर उसे इतना साफ कर देती है, लगता है जैसे पियर सोप से नहला दिया हो। किसी ने गाय माता से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हें घृणा नहीं होती? तो गाय माता कहती है कि ये गंदगी निकली भी तो मेरे पेट से है, वरना बच्चा गंदा कैसे हो जाता। जैसे मां के पेट की गंदगी से बच्चा गंदा हो जाता है। ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं ये सभी जीव भी मेरी माया के पेट से गंदे होते हैं, और जब मेरी शरण में जीव आता है तब मैं भी उसके सारे पाप चाट जाता हूं। एक बार कोई शरण में जाकर देखे, भरोसा करके देखे। अंत में कालिया नाग की पत्नियों ने ठाकुर से कहा, पति प्राणा प्रदीयताम। बड़ा ही सुंदर मंत्र है, पत्नी जप सकती है। पति प्राणा प्रदीयताम। हे ठाकुर, हमारे पति के प्राण छोड़ दो, हमारे पति के प्राण सुरक्षित रखो। ठाकुर ने कहा, जाओ, मेरे पैरों के चिन्ह इसके सिर पर बन गए हैं और अब इसे गरुड़ के खाने का डर भी नहीं है। वो परमात्मा सबको माफ कर देता है, इसलिए उसे हमेशा अपना मानकर उसका भजन किया करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो
अब यहां यमुना से बाहर आकर कन्हैया सबसे पहले अपनी मैया से जाकर मिले हैं और रात्रि खा पीकर सब वहीं सो गए। जानते हो, उसी रात्रि वहां आग लग गई, चारों तरफ आग लग गई। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। सबने ठाकुर से प्रार्थना की तो ठाकुर कहते हैं, पहले सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। जो ही सबने आंखें बंद की, भगवान उस आग को पी गए। फिर जब सबने अपनी आंखें खोली तो कुछ नहीं था, सब साफ था। ठाकुर की ये मधुर बाल लीला संकेत देती है कि संसार में हर व्यक्ति चिंताओं की आग से घिरा है। हर इंसान किसी न किसी टेंशन में जी रहा है। आंख बंद करने का संकेत यह है कि यदि तुम आंख बंद करके भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान तुम्हारी सब चिंताओं को ही पी जाएंगे। ये मूल मंत्र समझना। इसी तरह एक बार मुंजाटवी में भी आग लगी थी, 2 बार आग लगी है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है। उस समय भी ठाकुर ने सबकी आंखें बंद करवाई थी और वहां से ठाकुर ग्वाल बाल और गाय बछड़ों को लेकर भांडीर भट्ट आ गए थे। सबने जब आंखें खोली तो उन्हें लगा कि वो एक सपना था, दूसरी जगह पर ही पहुंच गए। अब आगे श्रीमद् भागवत में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन है। ये ऐसी ऋतुएं हैं जब गायें ठाकुर की बांसुरी की धुन सुनती हैं तो वे घास चरना छोड़ देती हैं, बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं। पक्षियों का कलरव अर्थात जो पक्षियों की चहचहाहट होती है वो बंद हो जाती है। मोर पंख फैलाकर ठाकुर के सामने नाचते हैं। मृग और मृगी अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर बिना पलक झपकाए ठाकुर को निहारते हैं। पत्थर पानी की तरह बह जाते हैं और यमुना का जल बर्फ की तरह जम जाता है जब ठाकुर बंसी बजाते हैं। गोपियों का चीरहरण करके ठाकुर ने ये दिखाया है कि जैसे शरीर से कपड़ा अलग कर दिया जाए तो शरीर दिखने लगता है, इसी तरह माया को हटा दिया जाए तो जीवात्मा दिखने लगती है। भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं मैं उनकी माया हटा देता हूं, और जब माया हट जाती है तो जीव को अपना स्वरूप अर्थात निज स्वरूप दिखने लगता है। देवराज इंद्र को भी इस बात का अभिमान हो चुका था कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। देखिए, ये अहंकार बड़ी खतरनाक चीज है। जीवन में यदि
अभिमान न हो तो भगवान कभी भी आपसे अलग नहीं है। आज इस बात को ठीक से सुनना और समझना कि अभिमान ही जीवन में सबसे बड़ा खतरा है। आदमी को जरा सी सफलता मिली नहीं कि अभिमान जागने लगता है। थोड़ी सी सेवा कर ले, जरा सा दान कर ले तो अभिमान जागता है। यदि कुछ सीखना है, समझना है तो हनुमान जी के जीवन को देखो। पूरा जीवन राम जी को दे दिया। हर समय राम जी की सेवा में तत्पर रहे, लेकिन कभी अभिमान नहीं जागा। बहुत कुछ करके भी सोचा कि मैंने कुछ नहीं किया। इसीलिए संसार में राम जी से ज्यादा पूजा हनुमान जी की होती है। बात समझ में आई? नहीं आई? ध्यान से सुनो। संसार में जहां भी राम जी के मंदिर हैं, वहां हनुमान जी आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन हनुमान जी के मंदिर में राम जी बहुत कम मिलेंगे। इसलिए कभी ये मत सोचो कि ये मैंने किया या मेरे करने से हुआ। ये सोचो कि ठाकुर ने मुझको निमित्त बनाकर अपना काम खुद ही करवा लिया। परमात्मा तो हर किसी को निमित्त बनाता है, करता कराता तो सब अपने आप है। गुरबानी में लिखा है, करण करावण आपे आप, मानुख के नहीं कछु है हाथ। वो अपने आप सब करता है, बंदे के हाथ में कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, दिखा दिया था कि सैनिक मरे हैं, खड़े इसलिए हैं कि वे मेरे साथ चिपके हुए हैं, इसीलिए खड़े हैं। अर्जुन से कहा, बस तूने तो बाण मारना है ताकि ये गिर जाएं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप मुझसे बाण क्यों मरवाते हो? प्रभु मुस्कुराए हैं, कहा, अर्जुन तू मेरा बन चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं तेरा नाम हो जाए, तेरा यश फैल जाए। मैं तो तुझे निमित्त बनाकर तेरा नाम कर रहा हूं, वरना ये तो पहले ही मरे मराए हैं। एक दिन नंद बाबा ने अपने कन्हैया को बहुत प्यार किया, और जब कन्हैया ने कहा ऐसा किस लिए, तो बोले पूजा शुरू होनी है। किसकी पूजा? इंद्र की पूजा। कन्हैया ने कहा, बाबा इंद्र को अभिमान हो चुका है, इसलिए अब हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गिरिराज जी का पूजन करेंगे। अपनी गायों का पोषण गिरिराज जी की घास से होता है। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया ये बात तो तेरी ठीक है, लेकिन इंद्र ने जल नहीं बरसाया तो घास कैसे पैदा होगी?
कन्हैया ने कहा, बाबा इंद्र के ऊपर भी कोई बैठा है। इंद्र नहीं वर्षा करने वाला, उसके कान ऐंठने वाला भी कोई है। इंद्र यदि कोई गड़बड़ करेगा तो उसका मालिक उसके कान ऐंठेगा। आप किसी बात की चिंता मत करो, बस अपने कर्म से गिरिराज जी की पूजा करो। 56 प्रकार के व्यंजन बनवाओ, अन्नकूट करेंगे। सभी ब्राह्मणों और ब्रिजवासियों को भंडारा खिलाएंगे और गायों को भी हरी हरी घास खिलाएंगे। बाबा आप देखना, गिरिराज जी सबको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देंगे। बस फिर क्या था, नंद बाबा मान गए। पूरी रात 56 तरह के व्यंजन बनते रहे और प्रातःकाल उस भोग को अपने अपने छकड़ों में रखकर तमाम लोग गोवर्धन पहुंच गए। ध्यान से सुनिए, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत है और 7 साल के भगवान कृष्ण हैं। बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक ठाकुर ने उठाकर रखा। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा, कोई 7 दिन खाली हाथों को ऊपर उठाकर नहीं रख सकता। इसलिए कहता हूं, ईश्वर की महिमा अपार है। परमात्मा वो करके दिखा देता है जो व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता। अब किस प्रकार इंद्र के अभिमान को चकनाचूर करेंगे और कौन सा विशेष चमत्कार अब प्रभु दिखाने वाले हैं, ये कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि